हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने cPanel पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें cPanel लॉगिन करना है एंड इसके बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे वर्डप्रेस मैनेजर। सो वर्डप्रेस मैनेजर में जैसे ही मैं यहाँ पे आया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉलेशन शो हो रही है। सो मैं अब यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये डिफाइन करना है कि हम इंस्टॉल बेसिकली कहाँ पे करना चाह रहे हैं। वो हम अपने प्राइमरी डोमेन पे करना चाह रहे हैं, या हम किसी एड ऑन डोमेन पे करना चाह रहे हैं, या हम किसी सब डोमेन पे करना चाह रहे हैं। और इसके अलावा हम किसी फोल्डर के अंदर भी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। सो जस्ट लाइक यू कैन सी ऑलरेडी यहाँ पे एक इंस्टॉलेशन प्राइमरी डोमेन के ऊपर हो चुकी है। जस्ट लाइक ये जो इंस्टॉलेशन है ये प्राइमरी डोमेन पे है। तो मैं भी यहाँ पे क्या करूँगा कि एक सब डोमेन क्रिएट करने वाला हूँ, और उस सब डोमेन के अंदर मैं बेसिकली वर्डप्रेस को इंस्टॉल करूँगा। तो उसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल सब डोमेन क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ से बैक आऊँगा एंड मैं यहाँ पे सर्च करूँगा सब डोमेन्स। ओके, सो cPanel के जो ओल्ड वर्जन्स थे जिसमें पेपर लैटन थीम यूज़ किया जाता था, उसके अंदर सब डोमेन्स की ऑप्शन अवेलेबल थी। बट जो न्यू थीम है जुपिटर के नाम से, इसके अंदर सब डोमेन्स की ऑप्शन की बजाय डोमेन्स की ऑप्शन है, जहाँ से आप एड ऑन डोमेन भी क्रिएट करते हैं और सब डोमेन भी। सो मैं यहाँ पे डोमेन्स के ऑप्शन में जाऊँगा एंड हम यहाँ पे एक सब डोमेन क्रिएट करेंगे। जस्ट लाइक यू कैन सी यहाँ पे ऑलरेडी कुछ सब डोमेन्स भी इंस्टॉल्ड हैं। सो मैं यहाँ पे एक क्रिएट अ न्यू डोमेन पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे मैं test.websolhost.com के नाम से एक सब डोमेन क्रिएट करूँगा। सब डोमेन बनाते समय आपको याद रहे कि आपने इस चीज़ पे इसको चेक नहीं करना। अगर आप इसको चेक करते हैं तो इट मीन्स कि आप जो भी सब डोमेन ऐड कर रहे हैं ये आपका प्राइमरी डोमेन वाली डायरेक्टरी में ही फॉल करेगा और उसी के साथ लिंक होगा। इट मीन्स कि जो भी आपके पब्लिक HTML फोल्डर के अंदर फाइल्स पड़ी होंगी वही इस सब डोमेन के ऊपर रन होंगी। तो आपने इसको अनचेक कर लेना है एंड इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट रूट शो कर रहा है। तो डॉक्यूमेंट रूट का मतलब है कि इसी नाम से test.websolhost.com के नाम से फाइल मैनेजर में एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा और इस फोल्डर के अंदर इस सब डोमेन की फाइल्स होंगी। सो मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूँगा एंड यू मस्ट स्पेसिफाई अ सब डोमेन। ओके, सो मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ, testingnew.websolhost.com। ओके, सो अब मैं इसको क्रिएट पे क्लिक करूँगा, सबमिट पे। सो जस्ट लाइक यू कैन सी अब ये हमारा सब डोमेन इंस्टॉल हो चुका है। सो सब डोमेन अब यहाँ पे ये शो भी हो रहा होगा testingnew.websolhost.com, और इसके बिल्कुल सामने डॉक्यूमेंट रूट भी शो हो रहा है। सो अगर मैं डॉक्यूमेंट रूट पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे फाइल मैनेजर में इसी के साथ लिंक फोल्डर के अंदर ले जाएगा। तो बहरहाल अभी हमें इसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे वर्डप्रेस मैनेजर सर्च करेंगे, वर्डप्रेस मैनेजर। सो देन इसके बाद मैं यहाँ पे इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करूँगा। देन यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आ रही है यहाँ पे मुझे अपना डोमेन या सब डोमेन चूज़ कर लेना है। सो अगर मैं websolhost.com यहाँ पे चूज़ करूँगा तो ये मुझे बोलेगा कि ऑलरेडी आपकी इस डायरेक्टरी में वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड है। सो आपको एक अलग डायरेक्टरी या कोई और डायरेक्टरी चूज़ करना है। सो हम यहाँ पे कर लेते हैं testingnew.websolhost.com, जो कि सब डोमेन अभी हमने क्रिएट किया। एंड इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि WP लिखा हुआ है और ये नीचे लिखा है इन डायरेक्टरी। तो इन डायरेक्टरी का मतलब है कि अगर आप यहाँ पर WP लिखते हैं तो इट मीन्स के testing.websolhost.com के अंदर एक WP के नाम से फ़ोल्डर क्रिएट होगा और उस फोल्डर के अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल होगी। तो अगर आप मेन पे करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि जो आपने सब डोमेन क्रिएट किया उसके रूट में ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो, तो आपको WP यहाँ से सिंपली रिमूव कर लेना है। ओके, सो रिमूव करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे राइट साइड पे एडमिन यूज़र नेम की ऑप्शन आ रही है और एडमिन पासवर्ड की। तो एडमिन यूज़र नेम बेसिकली क्या है कि जो आपका वर्डप्रेस जब आप इंस्टॉल करेंगे और उसके एडमिन पैनल का जो यूज़र नेम होगा वो यहाँ पे आप ऐड करेंगे, और जो एडमिन का पासवर्ड होगा वो यहाँ पे आप ऐड करेंगे। सो हम यहाँ पे यूज़र नेम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं एडमिन ही रहने देता हूँ एंड ये की के बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पासवर्ड जनरेट कर देगा वर्डप्रेस का। एंड नाउ आई हैव टू स्क्रॉल इट डाउन एंड मैं क्लिक करूँगा इंस्टॉल के बटन पे। सो जैसे ही मैं इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करूँगा
3 to 4 मिनट्स के अंदर ये हमारी जो वर्डप्रेस वेबसाइट है वो इंस्टॉल हो जाएगी, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन हो जाएगी उस सब डोमेन के ऊपर, एंड इसके बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं जो भी हमने पासवर्ड सेट किया और जो यूज़र नेम सेट किया उसी के थ्रू। और इसके इंस्टॉल होने के बाद हम इसमें लॉगिन करेंगे, और मैं ये भी आपको बताऊंगा कि लॉगिन हम cPanel से किस तरह से कर सकते हैं, डायरेक्टली विदाउट पासवर्ड और विदाउट यूज़र नेम हम अपने वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में किस तरह लॉगिन कर सकते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से जो हमने पहले वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन की है उसको हम डिलीट कर सकते हैं। सो इसका वेट कर लेते हैं जब तक ये इंस्टॉल होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी वर्डप्रेस में यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है, और ये यहाँ पे लिखा भी आ रहा है कि वर्डप्रेस हैज़ बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड एट, एंड ये सब डोमेन का एड्रेस आ रहा है, और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव URL भी आ रही है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा यू कैन सी कि ये हमें इस पेज पे ले आया है, और ये हमारी ही वेबसाइट पे एक सब डोमेन क्रिएट हुआ जो हमने भी थोड़ी देर पहले क्रिएट किया, और इसी के ऊपर जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है एक बेसिक थीम के साथ अपलोड हो चुकी है। इसी तरह से अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव URL पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे ले जाएगा इसके WP एडमिन पे। अगर आप अपनी वेबसाइट के साथ /WP एडमिन लिखते हैं जस्ट लाइक दिस, तो देन भी आप वर्डप्रेस के एडमिन पैनल पे चले जाते हैं। जस्ट लाइक यू कैन सी आई एम ऑलरेडी लॉग्ड इन। अगर मैं यहाँ पे लॉग आउट करता हूँ और लॉग आउट करने के बाद मुझे अगेन लॉग इन करना है, तो मुझे इसमें या तो फिर यूज़र नेम एंड पासवर्ड रिक्वायर होगा, या उसके अलावा मुझे डायरेक्टली cPanel से लॉग इन करना पड़ेगा। देख लेते हैं कि हम ये किस तरह से कर सकते हैं। मैं भी इसको यहाँ से लॉग आउट कर रहा हूँ, एंड जैसे ही मैं यहाँ पे लॉग आउट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि अब ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो है वो रिक्वायर कर रहा है। फ्रंट वेबसाइट का मैं अगर ओपन करता हूँ तो उसका ये लिंक होगा। ये फ्रंट वेबसाइट है हमारी जहाँ पे वर्डप्रेस का एक बेसिक थीम इंस्टॉल्ड है, और ये एडमिन पैनल है। हमने यूज़र नेम रखा था एडमिन, एंड पासवर्ड जो है वो मैंने कॉपी किया था, मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। नो, आई थिंक मैंने वो पासवर्ड इसका कॉपी नहीं किया। ओके, कोई मसला नहीं है, हम इसको चेंज कर लेते हैं। हम ये चेक कर लेते हैं कि इसको हम पासवर्ड को अगर भूल जाते हैं वर्डप्रेस के पासवर्ड को, तो हम अगेन किस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अगेन वर्डप्रेस मैनेजर में आ जाएंगे, जस्ट लाइक हम ऑलरेडी वर्डप्रेस मैनेजर में हैं, और हम यहाँ से चले जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे websolhost.com ही शो हो रही थी जो कि प्राइमरी डोमेन के ऊपर इंस्टॉलेशन थी, और अभी के लिए यहाँ पे testingnew.websolhost.com ही शो कर रहा है जो अभी हमने इंस्टॉल किया। तो अब मैं यहाँ पे जाऊँगा मैनेज यूज़र्स पे, एंड मैनेज यूज़र्स पे मैं सेलेक्ट यूज़र करूँगा जो कि हमने भी क्रिएट किया था, और हमने यूज़र क्रिएट किया था एडमिन के नाम से। तो मैं यहाँ पे एडमिन चूज़ करूँगा। मैं अभी के लिए ये पासवर्ड इसका सेट कर रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी भी कर लेता हूँ, एंड देन मैं इस पर सेव पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैंने इस पर सेव पे क्लिक किया तो इसका पासवर्ड जो है वो चेंज हो चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि मैं यहाँ से डायरेक्टली भी लॉग इन कर सकता हूँ विदाउट पासवर्ड। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे डायरेक्टली लॉग इन करवा देगा वर्डप्रेस में विदाउट पासवर्ड। और अगर मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ और लॉग आउट करने के बाद मैं अगेन से लॉगिन करना चाहता हूँ, तो मुझे जस्ट अपना एडमिन एंड जो इसका पासवर्ड है वो यहाँ पे देना होगा, एंड जैसे ही मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक करूँगा यू कैन सी आई एम लॉग्ड इन। बेसिकली ये तरीका था कि किस तरह से हम वर्डप्रेस को विद इन 1 क्लिक इंस्टॉल कर सकते हैं अपने cPanel में। एंड आप किसी भी सब डोमेन पे, या अगर आपके cPanel में मल्टीपल डोमेन्स हैं तो उनके ऊपर आप वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप किसी भी डायरेक्टरी में करना चाहते हैं उसके लिए भी मैंने आपको बताया कि आप वर्डप्रेस मैनेजर में ही अगेन आएंगे, और यहाँ पे जब हम इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमसे फ़ोल्डर का पूछा जाता है। तो ये फ़ोल्डर आ रहा है यहाँ पे WP का, तो अगर हम WP यहाँ पे लिखेंगे तो इट मीन्स कि WP के फ़ोल्डर में वर्डप्रेस जो है वो बन जाएगी। अगर मैं यहाँ पे फ़ोल्डर नेम चेंज कर देता हूँ तो इट मीन्स कि जो भी मैं यहाँ पे फ़ोल्डर का नाम लिखूँगा उस फ़ोल्डर के अंदर बेसिकली वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी। तो अभी के लिए हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम इसको अब डिलीट कर सकते हैं जो अभी हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल की। उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं अगेन वर्डप्रेस मैनेजर में ही हूँ। अभी यहाँ पे मैं वर्डप्रेस मैनेजर पे आ जाऊँगा, एंड यहाँ से हम चले जाएंगे। जस्ट लाइक यू कैन सी हमें यहाँ पे शो हो रहा है testingnew.websolhost.com। तो मैं इस बटन पे, एरो डाउन के बटन पे क्लिक करूँगा, स्क्रॉल डाउन किया, एंड यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रही है अनइंस्टॉल की। तो मैं अनइंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ, एंड जैसे ही मैं यहाँ पे रिमूव इंस्टॉलेशन पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी ही देर में रिमूव हो जाएगा। और याद रहे कि इससे पहले जब ये 1 क्लिक इंस्टॉलेशन की ऑप्शन नहीं थी तो हमें मैनुअली इंस्टॉल करना होता था वर्डप्रेस को, जस्ट लाइक हम लोकल होस्ट पे करते हैं। तो उसके लिए हमें वर्डप्रेस की वेबसाइट पे जाना होता था, वहाँ पे जाके हमें उसका वर्डप्रेस का वर्जन चूज़ करना होता था, उसको फिर हम डाउनलोड करते थे। डाउनलोड करने के बाद हम उसकी जो अपलोड उसको ज़िप करते थे, ज़िप करने के बाद हम उसको अपलोड करते थे cPanel पे, और अपलोड होने के बाद
हम बेसिकली उसको एक्सट्रैक्ट करते थे, उसके बाद उसकी डाटाबेस सेटअप करते थे, उसको लिंक करते थे आपस में। सो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस था जो आपको जिससे गुजरना पड़ता था। लेकिन जस्ट लाइक अगर आप हमसे होस्टिंग बाय करते हैं websolhost.com से या hostlico.com से, तो हमारे जितने भी cPanels हैं तमाम के अंदर ऑप्शन अवेलेबल है कि आप 1 क्लिक इंस्टॉल के साथ वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसमें आपको पूरे प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता कि आप डाटाबेस अलग से क्रिएट करें या आप वेबसाइट अलग से अपलोड करें। जस्ट आपने यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड सेट किया, आपने अपना डोमेन नेम सेलेक्ट किया एंड आपकी वर्डप्रेस विदिन 3 to 4 मिनट्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाती है। और इवन जस्ट लाइक अभी मैंने यहाँ पे वर्डप्रेस को डिलीट किया, तो अब ये हमने तो यहाँ से जस्ट एक बटन पे क्लिक किया अनइंस्टॉल के, बट बैकएंड पे इसने डाटाबेस को भी ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिया होगा एंड इसी तरह से जो फोल्डर्स बने हुए थे वो भी इसने ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिए होंगे। सो अभी के लिए आप जैसा देख सकते हैं कि यहाँ पे रिमूव हो चुकी है वर्डप्रेस की वेबसाइट हमारी। तो मैं यहाँ पे रिटर्न टू ओवरव्यू करूँगा एंड वेबसाइट पे हम आते हैं और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश जैसे ही करूँगा तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पे अभी ये एम्प्टी हो चुका है। तो ये बेसिकली तरीका था कि किस तरह हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको डिफरेंट डोमेन्स को, अगर हमारे cPanel पर डिफरेंट डोमेन्स चल रहे हैं तो हर डोमेन के ऊपर हम किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, किसी फोल्डर में कैसे कर सकते हैं इंस्टॉल, और उसके अलावा हम उसको डिलीट कैसे कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।